हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग दो ब्रांड न्यू इंडिकेटर्स को यूज़ करके एक अमेजिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये इंडिकेटर्स या ये स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक निफ्टी फिन निफ्टी वगैरह में यूज़ हो सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकते हैं और किसी भी कैंडल्स के साथ यूज़ हो सकते हैं। हैकनिशी कैंडल भी रख सकते हैं, नॉर्मल कैंडल भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे नॉर्मल कैंडल के साथ दिखाता हूँ। आप लोग इस स्ट्रेटेजी को या इन इंडिकेटर्स को कोई और इंस्ट्रूमेंट में, कोई और टाइम फ्रेम में और कोई किसी और कैंडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इस स्ट्रेटेजी में हम लोग दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। तो उन दो इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर में बहुत सारी सेटिंग्स है, दूसरे इंडिकेटर में कोई सेटिंग नहीं है। तो अब हम लोग उस पहले इंडिकेटर को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं। तो हमारा पहला इंडिकेटर्स जो हमें सर्च करना है वो है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड टेबल। इंडिकेटर्स टैब में जाके आपको सर्च करना है मल्टी टाइम फ्रेम, टाइम और फ्रेम के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड टेबल, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड टेबल, ये वाला मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड टेबल बाय ब्रांडेड लिंको 572 यूजर्स, इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसने एक टेबल बना के दिया है। इस टेबल में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम और सुपर ट्रेंड लिखा हुआ है। ये टेबल आपको बताएगा सुपर ट्रेंड के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम में मार्केट की क्या ट्रेंड है। मतलब 1 मिनट में मार्केट कैसा कर रहा है, 5 मिनट्स में मार्केट कैसा कर रहा है, 15 मिनट्स में कैसा कर रहा है, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स ये बताता है सुपर ट्रेंड की स्ट्रेंथ से। तो अब इस टेबल को हम एक्सप्लोर करते हैं और इसकी सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं ताकि इस टेबल को हम अच्छे से समझ सकें। तो इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड मोड लिखा है। इस ट्रेंड मोड को या तो आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी कर सकते हैं या आपके पास एक और ऑप्शन है ईएमए के हिसाब से भी कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप इसमें रख सकते हैं। सुपर ट्रेंड करेंगे तो ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड बताएगा ये टेबल, और अगर आप यहाँ पे ईएमए चूज़ करेंगे तो ईएमए के हिसाब से ये टेबल ट्रेंड बताएगा। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप या तो सुपर ट्रेंड रख सकते हैं या ईएमए रख सकते हैं। फिलहाल मैं सुपर ट्रेंड ही रख रहा हूँ। और फिर हम लोग नीचे आके इसके जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी ऐड किया है। जो चार्ट आपने ओपन किया होगा उस चार्ट का बाय डिफ़ॉल्ट ये पहला जो कंपोनेंट है उसी चार्ट का कंपोनेंट होगा। सपोज यहाँ पे निफ्टी होता तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे निफ्टी ओपन हो जाता, और बाकी जो ये है यूएसडी और फॉरेन करेंसी है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं फिलहाल अभी अभी के लिए। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर क्लिक करके आपको जो भी आपको यहाँ पे रखना है, जैसे मैं निफ्टी रख रहा हूँ तो निफ्टी चूज़ करके यहाँ पे निफ्टी आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी आ गया। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग निफ्टी के स्टॉक्स वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है HDFC बैंक वगैरह इसमें ऐड कर देता हूँ। तो स्टॉक्स में जाके आपको HDFC बैंक, HDFC बैंक यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये HDFC बैंक भी आ गया अभी, और मैं एक चूज़ यहाँ पे ICICI बैंक भी ऐड कर देता हूँ। तो स्टॉक्स में जाके आपको चूज़ करना है ICICI बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे ICICI बैंक भी आ गया। आप लोग टेबल देख सकते हैं। टेबल में अभी बैंक निफ्टी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक हम लोग निफ्टी का स्टॉक भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंबल में जाके आपको ये पेंसिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर स्टॉक में जाके निफ्टी का एक रिलायंस हम लोग चूज़ कर देते हैं, रिलायंस। तो यहाँ पे अभी रिलायंस भी आ गया। इस तरह आप लोग कोई भी स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी स्टॉक आप लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऐड करके इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा भी इसमें कई सारे स्टॉक्स आप लोग HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस वगैरह चूज़ कर सकते हैं। जो स्टॉक अगर आपको लगे कि ये टेबल बहुत बड़ा हो रहा है और मेरे को नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको बंद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये लास्ट सिंबल ई नहीं चाहिए तो ये टेबल को यहाँ पे शो कर इधर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये टेबल थोड़ा और कॉम्पैक्ट दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने ये किया। फिर हम लोग इसमें टाइम फ्रेम भी एडजस्ट कर लेते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम फ्रेम ए में 1 मिनट रखना है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे बी में 3 मिनट्स रखना है, सी में 5 मिनट्स रखना है, डी में आपको यहाँ पे 15 मिनट्स रखना है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में करते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। मैं
क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मेरे को शॉर्ट टाइम फ्रेम ही जमते हैं, बेटर रहते हैं मेरे लिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत एक्सप्लोसिव मूव्स आते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो इसके लिए मैं इसमें 1, 3 और 5 और 15 मिनट्स रखता हूँ फिलहाल। आप लोग अपने चॉइस और अपने स्टॉक या अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इसमें टाइम फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं, और जो टाइम फ्रेम आपको नहीं चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग बंद भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने दिखाने के लिए बाकी के 2 टाइम फ्रेम बंद कर दिए। ठीक है, इस टेबल को आप लोग यहाँ पे क्लिक करके साइड में भी ले सकते हैं। यहाँ पे टेबल पोजीशन जो है वो मिडल राइट या टॉप राइट भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मिडल में राइट में रखना चाहता हूँ। टेबल के साइज को भी आप लोग थोड़ा सा छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है वही रहने देता हूँ। तो सारी सेटिंग होने के बाद हमारा जो टेबल है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें सुपर ट्रेंड के हिसाब से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन है। जब मार्केट चल रहा होगा तो ये चेंज होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट बंद है तो ये स्टेबल है। बैंक निफ्टी HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस की क्या पोजीशन है अलग अलग टाइम फ्रेम में, वो हमको एक ही व्यू में, मतलब एक ही ग्लिम्स में पता चल जाता है। हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब मैं बैंक निफ्टी में मोस्टली 1, 3 और 5 मिनट्स में अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हम लोग किसी भी उस समय मार्केट में अप ट्रेंड में, यानी कि कॉल का या बाय का पोजीशन ले सकते हैं। सिमिलरली जब हमें निफ्टी में तीनों टाइम फ्रेम में डाउन दिखाई दे रहा है, जनरली मोस्टली तीनों टाइम फ्रेम में जब डाउन मूव दिखाई दे रहा है तो उस समय हम लोग कॉल या सेल की एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक्स में भी हम लोग जब काफ़ी सारे, मोस्टली सारे टाइम फ्रेम में जब स्टॉक्स में अप मूव दिखाई दे तो हम लोग उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इस तरह हम लोग इस टेबल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से ट्रेड्स ले सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में। तो ये हो गया हमारा एक टेबल, एक इंडिकेटर। अब हम लोग इस स्ट्रेटजी को और भी पावरफुल बनाने के लिए दूसरा इंडिकेटर अब सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो हमारा दूसरा इंडिकेटर हमें सर्च करना है काल्मन ट्रेंड स्ट्रेंथ ऑक्सीलरेटर। हमें दूसरा इंडिकेटर सर्च करना है काल्मन ट्रेंड स्ट्रेंथ, काल्मन ट्रेंड स्ट्रेंथ ऑक्सीलरेटर। तो ये इंडिकेटर हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस इंडिकेटर के 3 कंपोनेंट्स है। एक तो ये कैंडल्स के इधर भी ट्रेंड बनाता है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। जब ये लाइन ग्रीन कलर की हो और कैंडल्स इस ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर हो तो इसका मतलब है कि अभी अप ट्रेंड चालू है। सिमिलरली जब ये ऊपर की लाइन रेड कलर की हो और कैंडल्स उस रेड कलर की लाइन के नीचे हो तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। सिमिलरली जब कैंडल ब्लू कलर की हो तो इसका मतलब है कि अभी जनरली साइडवेज मार्केट है। सिमिलरली ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी बताता है। यहाँ पे देख सकते हैं -73% लिखा है, मतलब कि अभी लेटेस्ट में जब मार्केट क्लोज हुआ तब मार्केट की स्ट्रेंथ यानी पुट साइड में 73% थी, पुट या सेल साइड में 73% थी। सिमिलरली ये ऑक्सीलरेटर भी हमें बताता है कि कब हमें कॉल या बाय, पुट या सेल में एंटर करना चाहिए। जब ये इसकी जो लाइन है, इस ऑक्सीलरेटर की जो लाइन है वो ग्रीन हो और इस सेंटर लाइन के ऊपर हो तब हमारी कॉल या बाय की एंट्री बनती है। सिमिलरली इसके अपोजिट जब इस ऑक्सीलरेटर की लाइन जो है वो रेड हो और इस सेंट्रल लाइन के नीचे हो तब पुट या सेल की एंट्री बनती है। जनरली इस इंडिकेटर का ये फंक्शन है, तीन फंक्शन है, स्ट्रेंथ भी बताता है और स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ भी बताता है। तो अब हम लोग इस इंडिकेटर को समझने के बाद हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी इन दोनों इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन में समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे है तो हम लोग बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। आप लोग अगर किसी स्टॉक में डील करना चाहते हैं तो स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कब हमें इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कॉल या बाय, पुट या सेल में एंटर करना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉल या बाय की बात कर लेते हैं। कॉल या बाय में एंटर करने की 3-4 कंडीशंस ये होगी कि सबसे पहले तो अगर आप लोग बैंक निफ्टी में, एग्जांपल बैंक निफ्टी का दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी में है तो बैंक निफ्टी में जो है ये जो मोस्टली जो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो अप ट्रेंड दिखाना चाहिए कॉल के लिए, यानी यहाँ भी अप, यहाँ भी अप, यहाँ भी अप और यहाँ पे भी अप होगा, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। प्लस सेकेंड कंडीशन ये है कि इस काल्मन ट्रेंड ऑक्सीलरेटर में ये जो लाइन है ये सेंट्रल लाइन के ऊपर हो और ग्रीन हो तब, प्लस ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ जब
यहाँ पे ग्रीन हो और 50% से ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पे अभी -73% दिखा रहा है तो ये मार्केट क्लोज है इसके लिए। जब यहाँ पे 50% से ज़्यादा की स्ट्रेंथ होगी, प्लस ये कॉमन ट्रेंड स्ट्रेंथ ऑसिलेटर में ये जो लाइन है ये ग्रीन होगी और सेंटर लाइन के ऊपर होगी, प्लस ये जो टेबल है इसमें बैंक निफ्टी के जो मोस्ट कंडीशंस है, बैंक निफ्टी यानी कहने का मतलब है कि जो भी स्टॉक आपने, जो भी इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक आपने सिलेक्ट किया उसके जो ज़्यादातर टाइम फ्रेम्स में अप ट्रेंड दिखा रहा होगा, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशंस इसकी अपोजिट होगी कि जब यहाँ पे इस टेबल में मोस्टली सारे जो कंपोनेंट्स है वो डाउन ट्रेंड दिखा रहे हो, यानी कि डाउन 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 दिखा रहे हो, प्लस इस कॉमन ट्रेंड ऑसिलेटर में भी ये जो लाइन है वो रेड हो और इस सेंटर लाइन के नीचे हो, जैसा कि इसमें अभी दिख रहा है, प्लस ये ट्रेंड स्ट्रेंथ जो है वो माइनस में 50% से ज़्यादा हो, यानी अभी -73% आप लोग देख सकते हैं। जब ऐसी कंडीशंस होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और इसके अपोजिट की तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। तो गाइस, सिंस अपना मार्केट तो बंद है और ये स्ट्रेटजी ओपन मार्केट में ही हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स ही ऐसे है कि ओपन मार्केट में ही हम लोग देख पाएंगे। तो मैंने BTC यानी कि बिटकॉइन का मार्केट जो कि 24 आवर्स इंटू 7 खुला रहता है वो खाली टेस्ट पर्पज़ के लिए ओपन किया है, ताकि हम लोग इस इंडिकेटर को कैसे फंक्शन करता है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है जस्ट फॉर बैक टेस्टिंग पर्पज़ और इस इंडिकेटर का फंक्शन देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी हुई है। ये BTC का यहाँ पे ये है, इसमें BTC में 1 मिनट और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन ट्रेंड स्ट्रेंथ में भी ये ग्रीन कलर की लाइन है और ग्रीन कलर की लाइन सेंटर लाइन के ऊपर है, प्लस ये स्ट्रेंथ भी आप लोग देख सकते हैं 85% है। तो ये परफेक्ट कंडीशन है किसी भी ट्रेड में एंटर करने की, कॉल या बाय में एंटर करने की। जब इसकी अपोजिट कंडीशंस होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो गाइज, होप ये स्ट्रेटेजी और ये इंडिकेटर्स आपको समझ में आए होंगे। आपको ये इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजी समझ में आएंगे तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर मिनिमम लॉट के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड लेके देखिए। तो गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज पे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।